बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में। यही दुआ और उम्मीद आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें ना, हमारे मुल्क में माशाल्लाह मसाजिद की एक कसीर तादाद है और अल्हम्दुलिल्लाह हम में से बहुत सारे लोग हैं जो नमाजी हैं, नमाज़ें पढ़ते भी हैं। और एक और बड़ी शानदार बात यह है कि हम लोग एक कसीर तादाद में उम्रा और हज करने जाते हैं। पाकिस्तान तकरीबन मेरा ख्याल है दूसरे नंबर पे आता है शायद, हाजियों की तादाद जब आती है या उम्रा ज़ायरीन की तादाद जब आती है। और ये सिर्फ मतलब बैतुल्लाह शरीफ जाने वाले लोग नहीं हैं, वो लोग जो कि अरबाइन के लिए जाते हैं या ज़ियारतों के लिए जाते हैं, कसीर तादाद में वो लोग भी हैं। यानी हमारे यहाँ पर जब बात होती है मजहबी तालीमात पर अमल पैरा होने की, तो उसमें हमें कहीं कोई कोताही नज़र नहीं आती। तो फिर ऐसा क्यों है कि हम ईमानदार ममालिक की फ़हरिस्त में 160वें नंबर पर हैं? यानी जब बात होती है कि हम कितने ऑनेस्ट हैं, हम कितना सच बोलते हैं, हम कितनी ईमानदारी से काम करते हैं, हमारे दफ्तरी या हमारे जो कारोबारी मामलात हैं वो कितना ईमानदारी के ऊपर हैं, तो 160वां नंबर दुनिया के ममालिक में, ये एक बहुत जिसे कहना चाहिए ख़तरनाक सी बात है। इसको अगर मज़हब की लैंग्वेज में वो कहें तो मतलब नफाक के ज़ुमरे में आता है। आप कह कुछ रहे हैं, अमल आपका जो है वो कुछ और बता रहा है। आप प्रोजेक्ट अपने आप को किसी और तरह से कर रहे हैं, लेकिन जो दिखाई दे रहा है, जो उसका रिज़ल्ट है वो कुछ और है। कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को मैं अपने अंदाज़ में बयान कर रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि निफाक की 4 अलामात हैं, और जिस शख्स में इनमें से कोई एक अलामत भी हो, उसमें निफाक का एक दर्जा मौजूद है। जिन चारों में से सबसे पहली बात है कि जब बोले झूठ बोले, जिसे कहते हैं हैबिचुअल कंपल्सिव लायर। दूसरा ये है कि अमानत उसके सपोर्ट की जाए तो बददयानती करें। तीसरा ये है कि जब अगर लड़ाई झगड़े की बात आ जाए तो उसमें वो फहश कलामी करे, वहाँ पर वो तकरार पे, बदतमीज़ी पे, बदलिहाजी पे, बेमुरवती पे, झगड़े और फसाद के ऊपर उतर आए। सो ये वो बातें हैं और वो आदतें और रवैये हैं कि जो अगर हम अपने अंदर ढूंढें ना तो हम सब के अंदर हैं। और बहुत कम खुश नसीब वो लोग हैं जिन्होंने अपने किरदार को, अपनी ज़ात को और अपने ईमान को इतना खालिस किया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और फरमुदात की रोशनी में वो उन बातों पे अमल पैरा होते हैं। और अब जबकि रबीउल अव्वल का महीना जो है वो शुरू हो चुका है, तो ये देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट बात है कि हम सिर्फ एक दिन 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं, जश्न मिलाद नबी मनाते हैं, और हम समझते हैं कि हमने आशिक रसूल होने का हक़ अदा कर दिया। हालांकि हर दिन हर घड़ी हमसे तकाज़ा करती है कि जब भी हम कोई ऐसा अमल करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार या तालीमात के मुनाफी हो, तो हम वहाँ पर अपने आप को चेक करें कि नहीं, हमें आज तो ये हो गया हमसे गलती से 7, आइंदा ये गलती हमने नहीं रिपीट करनी, ताकि जब हम अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हों और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे ऊपर उम्मतियों के ऊपर बतौर गवाह लाए जाएँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्र महसूस करें अपनी उम्मतियों के ऊपर कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे फॉलो किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे सुना, जिन तक मेरा पैगाम पहुँचा और इन्होंने उसके ऊपर अमल किया। सो इस माह मुबारक में इसकी बरकतें और इसकी रहमतें समेटने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपने आप को उस उसवा में ढालने की कोशिश करें कि जो चलता फिरता कुरान है। इस एक थॉट के साथ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।